जनता एल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है वो सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक से दिखाई जा रही है, जहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री में आने वाली जो बिजली है उसके खंभे को लेकर के इस समय विवाद होता नज़र आ रहा है। गाँव के लोग इस समय यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगने वाली है उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर किसान जो है इस समय विरोध करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों में जो है बिजली के खंभे गड़ने हैं। उसके विरोध स्वरूप आप देख सकते हैं इस समय किसान जो है यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कादराबाद के नज़दीक आप देख सकते हैं इस समय पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री पर जाने वाली बिजली की तारों को लेकर के किसान इस समय विरोध करते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ देख सकते हैं जहां किसान है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस इस समय मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। एथेनॉल की फैक्ट्री में जाने वाली बिजली के खंभों को लेकर के इस समय विवाद चल रहा है और पुलिस और इस समय जो किसान हैं यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री के नज़दीक खेतों से दिखाई जा रही है, जहां पर पुलिस इस समय भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। वहीं किसान भी इस समय इसका विरोध करते नज़र आ रहे हैं। बिजली के खंभे खेतों में ना लगने का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये विवाद हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को देख सकते हैं, किसान जो हैं उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपके खेत हैं जी? हाँ जी, आगे हमारे खेत है। अच्छा, क्या कुछ बात है पूरी? बात तो सर कुछ नहीं है, ना किसान को कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई बात है। चीता ऐसे ही ले आके हाइड्रे और खेत को देखो कितना नुकसान है। हमारी इतनी फसल खड़ी है सारी नीचे खराब हो रही है। ना किसान को कोई नोटिस दिया है, नहीं तो पहले पता लग जाता है। जहाँ से एस्टीमेट बना है वहाँ से लाइन निकाल ले, यहाँ एस्टीमेट दिखा के हमारी लाइन निकाले, हम रोकते नहीं है। पहले भी तो इस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ था सर। ये पहले से भूटान खेड़ी गाँव है, ये 1200 रोड पे, यहाँ से एस्टीमेट बना हुआ है। अब इसका जहाँ से एस्टीमेट बना हुआ है वहाँ से ये लाइन निकाल लें, हमें एस्टीमेट दिखा दें, कोई नोटिस दिखा दे। किसान को नोटिस दिया है, अब किसान की ये फसल देखो तैयार हुई है, अभी ये नुकसान हो रहा है, कौन देगा? अभी ये हमारी सुन नहीं रहे। बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत? बिजली विभाग के अधिकारी अपने एसडीओ साहब हैं, अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। एसडीओ साहब को हमने एस्टीमेट नक्शा दिखाया है, इनके साइन भी हैं, बकायदा लाइन सीधी है, तो कह रहे हैं ये मेरे है नहीं है, क्यों नहीं है, इनके साइन है। तो पहले तो बता रहे कि सड़क के पास जो है हाँ वो जो सर ऐसे हम तो ये कह रहे हैं एस्टीमेट देख लो। निकल नहीं देंगे, हम तो सबके साथ खड़े हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। यहाँ तो प्रशासन मार भी दे, जद भी नहीं जाने देते जी लाइन। इनके लाइन पास हो रही है सामने से 1200 फीट से, वहां से अपनी सड़क के सड़क ले आए, हमें कोई एतराज नहीं। हम तो ये भी नहीं करने देते। कितनी दूर है एथेनॉल की फैक्ट्री से जो आएगी वहां से? सर जितनी भी हो वो इनका एस्टीमेट बना हुआ है, बन के इनका पास हुआ है सब कुछ। अब जो जिसने कमाई खानी है खर्चा भी तो वही लगाएगा, कमाई जिम्मेदारों को थोड़ी ना दे देगी फैक्ट्री वाली मैडम। बिलो मेरा भी शेयर मैं तुमको बांट रही हूँ। आप लोगों को कोई किसानों को कोई हमारे को नोटिस भी नहीं है। अभी आपके खेत के हम फसल बर्बाद करेंगे। अब आप देख लो, आप कैमरा घुमा के देखो ना, फसलें बर्बाद ही तो होने लग रही है। ये देखो ये क्या होने लग रहा है। वीरेंद्र सिंह जी देख सकते हैं समय बिजली विभाग की तरफ से जो इस समय ट्रैक्टर लाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ खंभे भी आप यहां पर देख सकते हैं। जिस तरीके से किसान विरोध करते नज़र आ रहे हैं कि उनका आरोप है कि जो बिजली के खंभे हैं वो खेतों में नहीं लगने देंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। किसान इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। खेतों में जिस तरीके से बताया जा रहा है, किसान बता रहे हैं कि फसलें हैं, गेहूँ हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ना ही किसानों को कोई इस बारे में नोटिस दिया गया है। देख सकते हैं किसानों की जो गेहूं की फसल है उसको इस समय नष्ट भी किया जा रहा है। वहीं साथ साथ खंभों को गाड़ने की जो प्रक्रिया है वो बिजली विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। मामला है कि एथेनॉल की फैक्ट्री में बिजली की जो सप्लाई देनी है उसको लेकर के पहले भी विवाद हुआ था, और अब फिर जो है खंभे गाड़ने के लिए जो बिजली विभाग के कर्मचारी पहुँचे हैं, तो किसानों को जब इस बारे में पता लगा तो आप देख सकते हैं किसान जो है यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं और इस खंभों को जो गाड़ने का विरोध किया जा रहा है किसानों द्वारा, क्योंकि उनकी फसलें जो हैं इस समय खेतों में हैं और उनको नष्ट भी किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री के पास से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी दोस्तों की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। नहीं होने तो भाईचारे जाके तुम एक जिम्मेदार भरा ट्रैक्टर लेके आए, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ ਮਾਰੋ ਖੱਡਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ।
ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲੈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲੈਣ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ, पैर भी नहीं तरन देंदी। अगले ने 4 बॉडीगार्ड खिला रहे ने उते। एक आदमी खड़ा है, कोई ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, कोई बात करना हुआ बात करना चाह हम तकरार हम नहीं चाहते। टेबल टॉक बैठ कर जिस तरह मर्जी बात कर लो। किसानों की जब मर्जी होगी खेत में ट्रैक्टर बांट दिए, ट्रैक्टर में बाढ़ी है, ठीक है। जो की बढ़वाना चाहे अपने खेत में, चाहे दिन में बाढ़ रात ना बाढ़, उस टाइम ना कोई दिक्कत नहीं। गलत है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जो कि जिम्मेदार तराज करेगा उस वाले में तक कितनी पाई तो यू मालक बाढ़ना चंद हो रहा चाहे गाड़ ले पर कोने में खड्डा होते मारो जी। तू नक्शा भी तो देखो, आप एसपी साहब से बात तो करो, ठीक है। तो आप रुक जाओ, आप इसको सड़क पे ले जाओ, अपना बात चल रहा है, ठीक है। प्रशासन नहीं कटन देंगे। आप देख सकते हैं किसान जो है खंबे गड़ने को लेकर के विरोध करते नजर आ रहे, क्योंकि उनकी फसल जो है खराब होती नजर आ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किसानों को रोज सबूत इस समय यहाँ पर प्रदर्शन जरूर करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नजदीक एथेनॉल की फैक्ट्री के पास से दिखाई जा रही है, जहाँ पर किसानों के खेतों में खंबे गाड़ने को लेकर के विवाद उठता नजर आ रहा है। नक्शा था पुराना, एस्टिमेट करने बोले नक्शा कितना, कहाँ नक्शा दिखाया, वो मैडम बोली फैक्ट्री का नक्शा मेरा वायरल सबके पास हो रहा है। मैं तो बेवकूफ लरी कितने का नक्शा, 57 लाख का, मैं कितने बने को 8.5 लाख, कितने करोड़ों रुपए की 100 करोड़ की फैक्ट्री बढ़ाने लग रही, 50 लाख रुपए उसके वास्ते सौदा क्या है। तो अपना क्यों जिम्मेदारों को परेशान कर रहे हैं, अपना सीधा चलो। दुश्मनी लैंड दे मेन तो ये है भी आपस में लड़वाने वाला काम कर रहा है ये। सकते समय किसान पहुंचे हैं, किसान नेता है मंजीत दलाल, उनसे जान लेते हैं। मंजीत भाई क्या कुछ आज पहुंचे हैं यहाँ, क्या कुछ पूरा मामला है? भाई देखिए तो पिछले 3-4 महीने से रोड़ा चल रहा है। कोई ये नक्षत्र बायोफ्यूल के नाम से आए, यहाँ एथेनॉल का प्लांट लग गया और बिजली का डिस्ट्रीब्यूट है, बिजली की लाइन लगने लग रही है और बिना किसानों की सहमति के लग रही। एक जो बिजली आनी यहाँ से बुटान खेड़ी पावर हाउस से आनी, और बुटान खेड़ी सड़क के पास से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो उसकी बजाय किसानों के खेतों से लेके आ रहे हैं ये, जिसका किसानों ने पहले भी ऐतराज किया तो आज भी ऐतराज किया, पैसा बचाने के लिए। तो वही बात है, कॉर्पोरेटर घरानों को और प्राइवेट घरानों को अपना संरक्षण दे रही है सरकार और अपने नुमाइंदों को भेज रही। किसानों को नोटिस दिए थे? कुछ नहीं देते जी नोटिस। किसानों ने कहा किसान पर तो नोटिस हो आवा जब बैंक वाले का ब्याज नहीं भरते, हमारी लिमिट टूट जाओ नोटिस आवा। ये तो किसान का इसका तो भगवान ही रखवाड़ा है, यानी आपस में रखवाड़े यहाँ, इस पर कोई नोटिस नहीं देता। फसल खड़ी है खेतों में? गेहूँ खड़ी है आपके सामने, गेहूँ खड़ी, सरसों खड़ी, पशुओं का चारा खड़ा है। देखो आप पीछे देखो क्या नुकसान। नहीं जबरदस्ती तो नहीं देंगे जी, जबरदस्ती होने नहीं देंगे। जो किसान ऑन कैमरा कह रहे हैं आपके, जो किसान अपनी मर्जी से गड़वाना चाह रहा वो गड़वा ले, जो किसान ऐतराज करेगा उन किसानों के साथ खड़े हैं। तो देख सकते हैं किसान नेता इस समय मंजीत लाल भी पहुंचे हैं और किसानों के इस समय साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एथेनॉल की फैक्ट्री में जहां बिजली की सप्लाई आनी है, लेकिन गेहूं की फसल आप देख सकते हैं जिस तरीके से गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है उसको भी इस समय नष्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री के पास से दिखाई जा रही है, जहाँ पर बिजली की सप्लाई को लेकर के खेतों में खंभे गड़ने थे और उसी के विवाद को चलते अब फिर दोबारा किसान जो है इकट्ठे हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं चाहे पुलिस बल की बात करें, पुलिस बल भी इस समय मौके पर मौजूद है और इस मामले में आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री के नज़दीक खेतों से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। जब मैडम हम अपने खेत में गड़वा रहे हैं, अपने खेत में तेरे को गड़वा रहे हैं तो गड़वाओ, हमारा खेत है सारा, स्टार्ट करोगे सीधा क्यों नहीं गड़वा के दिखा, सीधा करके कैसे गड़ बॉर्डर पे कटेगी वहां पे, कैसे सीधा कटेगा? मैडम जी मेरे 3 लाख कौन कटेगा? दो हैं मेरे वाले तो खेत संभालो किसके? मन तो 3 लाख ठेका दे रखे जी, वहां चलो आओ लैंड काटो जी, दो मेरे वाले तो पैसे दो, लैंड पे कटे, किले लैंड पे कटवाऊंगा, चलाओ। अगर किसी खेत में कटेगा तभी तो किसी के खेत में कटेगा तभी है ना। ये तो हमारे खेत में कट रहा है, मेरे खेत में कट रहा है, कटवा रहे हैं, अपनी लाइन पे कटवा रहे हैं हम। आओ ट्रैक्टर आओ गड़वाता है, आओ आपको लाइन दिखाते हैं जी, आप आओ गड़वा। अरे यार ले आओ, मैं गड़वाता हूँ, चलाओ। कौन रोकता काम? आपको किस लिए भेजा? आप किस लिए आए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर करो ना, फिर आओ आओ काटो, ठीक है, आओ काटो, करो काटो। चलो यार, चलो यार, कराओ यार। सुनो जनाब, भाई साहब अपने में चलो, अपने खेत में खड़े, अपने खेत में खड़े, बाहर हो मेरे गले का
इसका कोई नोटिस किसी किसान को है? एक मिनट यार, है नोटिस कोई? हम नोटिस एसडीओ और दिखाओ, बुला लो, आप बुलाओ ना, आप थोड़ी बुलाएंगे, आप बुलाओ। जाओ, चलो भाई गाड़ी करो, गाड़ो यार, कोई बात ये खेत में भाई, हेलो खेत आज ये कैसा रखा है? आप बुलाओ एसडीओ को बुलाओ, नक्शा दिखाओ यार, ज्यादा ना देख सकते हैं किसान जो है नीचे बैठते नज़र आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ खंभे गढ़ने की बात हो रही है, वहीं किसानों को देख सकते हैं पुलिस के साथ इस समय झड़प होती नज़र आ रही है। लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक से दिखाई जा रही है, जहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री में बिजली की लाइन आने को लेकर के विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है। नहीं, कहाँ से आए हो? अपने खेत से ऐसे? कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से आए जी। किसकी? मेरी नहीं है जमीन। किसान है जी। किसान तो हम दिल्ली में बैठे थे, वो भी हमारी जमीन नहीं थी जी। जो दिल्ली में बैठे थे वो हमारी जमीन नहीं, किसान थे और किसान ही बैठे थे, अब भी किसान ही बैठेंगे। ये नुकसान क्या आपको जहाज लगता है? डीसी साहब कह रहे सीधी काट। डीसी साहब का ऑर्डर आया, कोई बात अब बैठ के बात तो बुलवाओ फिर उससे बात कर रहे हैं, करवाओ, आप एसडीओ से बात कर लो बात वहाँ जाके यार। एक मिनट जनाब, अजब सिंह जी, एक मिनट। जो मामला अब बात कर रहे हैं, एक घंटे बाद सुनो यार आपके जनाब, यूं मामला क्या कह रहे हैं? उस नक्शे पर कार्रवाई नहीं लग रही हो। डीसी तो ऊपर तो कुछ नहीं होता, डीसी तो मालक है पूरे जिले का मालक है डीसी साहब। तो जो यहाँ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करके भेज रखे, जो प्रशासन है उसकी भी जिम्मेवारी बना। एसडीओ साहब का वेरीफाइड नक्शा है, कोई यो नहीं, अभी कागज है, आपके स्टैंप लग रही है, एसडीओ साहब के साइन है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे मरेंगे लड़ेंगे मरेंगे, धक्काशाही तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धक्काशाही तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फैक्ट्री मालक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देख सकते हैं एक तरफ जहां किसान है, वहीं दूसरी तरफ इस समय पुलिस भारी बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एथेनॉल की फैक्ट्री में बिजली की जो सप्लाई देनी थी, बिजली का जो कनेक्शन जाना था, उसको लेकर के खंबे खेतों में गड़ने को लेकर के विवाद हो जाता है। पहले भी ये विवाद हुआ था और उसके बाद फिर दोबारा से एथेनॉल की फैक्ट्री में आप देख सकते हैं जो बिजली की सप्लाई देनी थी, उसको लेकर के आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस समय किसान जो हैं सामने डटे खड़े रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें समय एथेनॉल की फैक्ट्री में बिजली की सप्लाई को लेकर के ये विवाद इस समय बढ़ता नजर आ रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। एथेनॉल की फैक्ट्री में जिस तरीके से बिजली की सप्लाई देनी है उसको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। किसान है सर, मामला ऐसा है कि यहाँ पे ये इथेनॉल फैक्ट्री लगी है। पहले तो ये एग्रीकल्चर वाली ज़मीन में लगी है, ये कोई इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री एरिया में लगनी चाहिए थी। और दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले एस्टीमेट बनवाया अपना सड़क से, जो इनका सबसे सही एस्टीमेट था, जो सरकार ने इनको हिदायत दी थी कि आप अपनी सड़क के साथ से अपनी लाइन लेके आओ। उसका एस्टीमेट इनका बना, बुटानखेड़ी से एस्टीमेट बना 50 लाख का। और उस पैसे को बचाने के लिए इन्होंने नया रास्ता ढूंढा कि हम सीधी किसानों की ज़मीन में से नया ग्रिड देख लेते हैं रामगढ़ के पास। इन्होंने किसानों की ज़मीन से बीचों बीच एक लाइन निकालने का एस्टीमेट प्रस्ताव पारित कर दिया। एसडीओ साहब ने उसको अटेस्टेड करके एस्टीमेट पूरा कर दिया। उस लाइन को गाड़ने के लिए 3-4 बार यहाँ आए, लेकिन उस जो जिम्मेदार थे उन्होंने विरोध किया और वहाँ से वो लाइन
ये बिना गाड़ी वापस चले गए। उसके बाद इन्होंने नया रास्ता ढूंढा कि इधर से ये एक परिवार की ज़मीन है और इधर से करके इन्होंने दूसरी तरफ छोटे छोटे ज़मींदारों को देखा कि जिधर कमज़ोर ज़मींदार है, किसी कोई 1 किले का मालिक है, कोई 2 किले का है, कोई 1 कनाल का मालिक है, जो बिल्कुल गरीब है, जो BPL कार्ड के धारक हैं, बिल्कुल उनके मकान भी कच्चे हैं। मैं कहूँगा आप मीडिया एक बार उनके किसानों को कवर करो घर जाके कि उनकी हालत क्या है। इन्होंने उन कमज़ोर ज़मींदारों को बिल्कुल उनके कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आपकी डोल से हम खेत से लाइन निकालने लग रहे हैं। वो कोई एस्टीमेट नहीं बनाया। इसी एस्टीमेट को सिर्फ एक ये कि भाई अपनी प्रशासन ने अपनी वो दिखाने के लिए कि एक क्या इतना जंगल राज कि छोटे जिम्मेदारों की तरफ से लाइन को सीधा लेजते लाइन को घुमा दिया। नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं सर। ज़मीन का खराबा आप एक बार मैं कहूँगा वो दिखाओ एक बार ज़मीन कितना नुकसान है। कोई नुकसान का कॉम्पोसेशन नहीं जिम्मेदार को, कोई कुछ नहीं। 2-2 कनाल में क्या किसका पेट भरता है जी। और जिसके उसी 2 कनाल में से लाइन निकलेगी खेत के, उसके पास रह क्या गया। तो अभी बातचीत हुई है आप लोगों की? अभी बात हुई है। इन्होंने अब तक हमें ना कोई नक्शा दिया है, ना कोई ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि किस जिम्मेदार की ज़मीन आ रही है। कोई कुछ नहीं, सिर्फ सवेरे आए और आके अपना यहाँ प्रशासन डंडे लेके ऐसे करने आया कि जैसे कोई किसी क्रिमिनल को, कोई गैंगस्टर को यहाँ गिरफ्तार करने आए। यहाँ सारे बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, एक बच्चा सब। तो इनको कहा भाई जो एस्टीमेट बने वो दिखा दे, तो इन्होंने दिखाया नहीं। जिस इन किसानों का जो इन्हों कही थे उसकी कॉपी मिली, वो एस्टीमेट बनाया था 58 लाख कुछ का बनाया था। उसके बाद इन्होंने नवंबर के महीने में वो एस्टीमेट कैंसिल करवाएगा। जो ये बड़ा पोल आप देख रहे हैं, इस पोल के साथ साथ यहाँ से लाइन लेके आए थे। 25 पोल का एस्टीमेट था और 8.5 लाख रुपए का वो एस्टीमेट बना। आज शायद मौके पर वो GI नहीं है ना वो SDO है। वो उस दिन मौके पे क्या कहते हैं, जी वो एस्टीमेट क्यों कैंसिल है जब सड़क के नज़दीक है। तो GI साहब ने ये बोल दिया। आप सामने देख सकते हैं इस समय जहां एक तरफ एथेनॉल की फैक्ट्री है, वहीं उसके सामने से जो खेतों में से इस समय बिजली की जो खंभे हैं वो लगाने के लिए विभाग की तरफ से या जो कंपनी के संचालक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस समय तैनात है। और वहीं दूसरी तरफ किसान हैं, तो एक तरफ किसान जहाँ दूसरी तरफ पुलिस आमने सामने है, क्योंकि बिजली के खंभे ना गाड़ने को लेकर के उसके रोज स्वरूप इस समय किसान जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। पहले भी इस खंभे गाड़ने को लेकर के विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं दोबारा से फिर जो है एथेनॉल की फैक्ट्री में जो बिजली की सप्लाई देनी थी उसके विरोध स्वरूप आप किसान जो हैं इस समय एक और पुलिस आमने सामने हैं। और देख सकते हैं इस समय जो खंभे गाड़ने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी उनको देख सकते हैं, जो खेतों में फसल है उसके बीचों बीच से किस तरीके से यहाँ से ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सुनील साइड में जाओ, देखो करना नजायज है। विदाउट नोटिस खड़ी फसल से ऐसे हाइड्रा वगैरह किसी की फसल में देख तो ले उधर, ये देखो क्या ये नुकसान नहीं है जी। इनकी क्या भरपाई कर देगा जी कोई? किसी किसान में नोटिस नहीं जिस चीज का जिसका भी है आग भी जाएगी जी, आग जाएगी। लेकिन इसका कैसे भरपाई जवाब दे रहे इस बात का? ना SDO साहब दे रहे जवाब, ना मालक दे रहे। नोटिस तो दे दो भाई। ये बड़े खंभे खड़े थे जी जो तो दिया किसी को। इनते हम भी एक लाइन खींच रहे ना कहेंगे ना, नहीं भी नहीं कहाँ जब फसल कटेगी फिर काटेंगे। कटी थी उसी टाइम आए थे काटने के लिए सर, उसका कारण है उस टाइम तो उन जिम्मेदारों ने कर दिया है। उनसे बात होगी आज नवे पाएंगे जी ना पता। अब इन्होंने एस्टीमेट ही नहीं बनाया कोई। अब एस्टीमेट लाइन को एक लाइन सीधी जा रही है, उसका एस्टीमेट था, अब इन्होंने तिरछी कर दी भाई इधर ही विरोध है इधर मोड़ दो। इनका तो काम एक है जी, कल्ले कल्ले ना तोड़ो, कल्ले कल्ले खेत में गाड़ो। यहाँ मंजीत अड़ के मंजीत वाले ना छोड़ दे। सरपंच साहब ढिला दिखा, चल भाई नहीं ना गाड़ कम से कम कोई सहमति, कोई किसी से कहना पूछना कुछ तो होगा। ऑन दी रोड ले आओ ना जी, सबसे सही है। नहीं सारे फिर इसका ऑन दी रोड लो, सबसे बढ़िया ऑन दी रोड ले गया जो आपने तो घुमा ही दिया सहमति बात। तो SDO साहब सारे खड़ा खेत के बीच में से ही लाइन जाएगी। SDO साहब मैं सिर्फ एक बात, हम कह रहे हैं की बात आपने कही है, दोनों पार्टियां जहां से लाइन निकलनी है दोनों खेत वाले यही हैं मौजूद। ये जब तलवार की नोक पर बैठ के आ गई, आप सहमति बनाने ना करे। उस दिन के कहाँ थे आप? आपने सरपंच साहब को बोल लिया, किसी को प्रशासन को बोल लिया भाई हमारी बातचीत करो। मूर्ख है ये लोग। सहमति बनाने के आज आप सहमति करे, जब प्रशासन चढ़ के आ गया लड़ने भिड़ने की बात होगी, आज हम सहमति बना लें। वो वाला एस्टीमेट कैंसिल करा दिया जो बुटान खेड़ी था, अभी वो महंगा है। फिर आपने जो देखा भी सबसे नजदीक कौन सा है, अब आपने वो नजदीक वाला भी छोड़ दिया। अब आपने वो 10 किलो की जगह 15 किलो मैंने घुमा दिया।
एक एक खेत में जहाँ पोल खड़ा होना है वहाँ बताते जाओ भाई ये किसका खेत है और वो क्या उसको एतराज। आप ऑन दी रोड लो जी बस क्या एतराज ही नहीं। ऐसा है ऐसा है 5 फुट अंदर गाड़ो कैसे खड़ा ड्रोन पकड़ा जाए डॉक्टर साहब जी आप सड़क के पास क्यों नहीं लेके आते प्रधान जी एक मेरे को इतना बता दो जो अगला खेत है वो है किसका। बताओ जी इसका उसके बाद मेरा है। अरे वो तो की बात है आप पहले एक बात आप इस चीज पर जाओ ना। आप सड़क जिसका गया जा वो तो बात आप सड़क के पास शांति लेके कर लो। गुलाब अगे हो आप साडे ने यू एस्टीमेट सड़क के लावा आंदा पिया ड्रोन की पार्ट क्यों बना रहा मतलब इसकी फैक्ट्री में आप बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते। आज काम चल रहा है तब भी नहीं जा सकते। और आज मेरे खेत के अंदर इन्होंने ऐसे घुमा रहे हैं जैसे ये गेहूं बो के गए हैं। और मैडम ऐसे धमकाती है जैसे मैडम ने मेरे को रुपये दे रखे हैं या मेरे बात है ना साहब इस मैडम की हम किसान इसलिए दबाया जा रहे हैं। मतलब भिजवाएगी चाहे भिजवा दी चाहे भिजवा दी साल पीछा नहीं जी इसका बिहेव भी बहुत रूट लिया। एक बातचीत करने का भी तरीका रफली लेनी जहाँ मर्जी तो लो। जब 52 लाख रुपए का एस्टीमेट बनेगा सड़क के पास एस्टीमेट है वो भी कैंसिल कराया। ये बच गए 42 लाख और 2-4 महीना दो और कुछ आपके पास सर बस काम सीधा और किसान के खेत से लाइन लग जाएगी। आज ही यहाँ लिख के दे मैडम मैं आने वाले भविष्य में 20 साल तक भी लोड नहीं बदवाऊंगी 250 किलोवाट पे ही इस इंडस्ट्री को चलाऊंगी। फिर लगाओ लाइन मैडम लिख देगी 250 किलो भी लोड ही नहीं बदवाना मैं मैडम तो अगले दिन ही लोड बदवा लेना लाइन लगने की जरूरत। इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं रिवाइज करने में महकमा तो आज करता है 1 मिनट में परमिशन क्यों नहीं मिलती है। सब कुछ मिलता है ये रिवाइज करने के लिए। कंज्यूमर जब तक ये एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक ये कैसे बदल देंगे। क्या कहता है जब तक ये एप्लीकेशन आपका क्वेश्चन हो सकता है सर। तो आप देख सकते हैं इस समय इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और इस समय किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री के पास खेतों की दिखाई जा रही है, जहां पर बिजली के खंभे जो हैं गाड़ने को लेकर के किसानों ने विरोध किया था और उसी के चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय जो किसान हैं और इंद्री के एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं। किसानों से बातचीत की जा रही है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये भी आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इंद्री के एसडीएम पहुंचे हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। एथेनॉल की फैक्ट्री के में जो बिजली की तारें जानी हैं उसको लेकर के विरोध स्वरूप इस समय किसानों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। इंद्री के एसडीएम और इंद्री के डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस वाले यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। आप लोगों से अपील बन रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देखना ही होगा कब तक ये समाधान निकलता है। किसानों से बातचीत की जा रही है। लाइव तस्वीर आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री के सामने किसानों को देख सकते हैं, किसान प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां पर किसानों के साथ बातचीत करते हुए इंद्री के एसडीएम नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बन रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार। तो आप देख सकते हैं इस समय किसानों के साथ बातचीत करने के लिए इंद्री एसडीएम पहुंचे थे। किसानों से जान लेते हैं क्या बातचीत हुई है कि एसडीएम पहुंचे थे। देखिए प्रशासन आया था बातचीत करने के लिए और हमारा एक ये रिकॉर्ड रहा है कि प्रशासन चाहे दिन में बुलाए चाहे रात में बुलाए हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी मसला बातचीत तैयार होगा। प्रशासन ने अपनी बात रखी, किसानों ने अपनी बात रखी। किसानों ने वही बात रखी जो पुराना एस्टीमेट 50 लाख का इनका बनया था सड़क के नज़दीक वहाँ से अपनी लाइन लेके आए। खेतों में से किसानों की फसलों को बर्बाद करते हुए लाइन कभी भी गड़ने नहीं दी जाएगी। तो अभी बातचीत की जा रही है। प्रशासन जो एसडीएम साहब आए थे वो जो फर्म है ये मैडम है जो इस एथेनॉल फैक्ट्री की उनसे बातचीत करने के लिए गए हैं। देखते हैं क्या रहता है। आपका क्या अगला कदम रहेगा। अपना कदम हमारा यही रहेगा। पहले तो हम टेबल टॉक पे रहेंगे। टेबल टॉक पे अगर कोई बातचीत हमारी विफल रहती है तो पक्का धरना रहेगा, टेंट लगेगा, यही लंगर पानी चलेगा और जबरदस्ती से खंभे नहीं गड़ने दिए जाएंगे। एथेनॉल की फैक्ट्री में जिस तरीके से बिजली का कनेक्शन देने को लेकर के किसानों ने रोज स्वरूप यहाँ पर बिजली के खंभे नहीं गड़ने दिए हैं, उसी बीच हमारे साथ किसान नेता जो है राहुल कलसोरा जुड़ चुके हैं। राहुल जी क्या कुछ कहेंगे, आज पहुँचे थे यहाँ पर। देखिए ये एथेनॉल की फैक्ट्री के लिए जो खेतों से बिजली गुजारी जा रही है इसको लेकर 2 महीने पहले भी हम इकट्ठे हुए थे, तब भी सरकार और प्रशासन धक्काशाही से जो है किसान के खेतों से बिजली लाइनें गुजारने का काम कर रहे थे। और आज फिर गेहूँ अच्छी हो रही है, उसमें गिले खेत में ट्रैक्टर वाड़ दिया, गेहूँ ख़राब कर दी, फसल तैयार हो रही है।
तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं इस तरह से, तो तानाशाही है एक तरह की। और वैसे इसका एस्टीमेट बना हुआ है सड़क के किनारे बुटान खेड़ी से अगर एथेनॉल फैक्ट्री तक 1.5 किलोमीटर का एरिया बनता है और करीबन 57 लाख का एस्टीमेट बना हुआ है। अगर खेतों से इसने एस्टीमेट बनवाया जो एथेनॉल की फैक्ट्री की मालिक ने, तो वो 8 लाख रुपए का। अपने निजी स्वार्थ में पैसे बचाने के लिए जो है किसानों के साथ धक्काशाही हो रही है। तो उसके लिए हम आज किसानों के बीच पहुंचे और अभी देखते हैं शासन और प्रशासन से बात हमारी चल रही है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। इंद्री के एसडीएम से कुछ बातचीत हुई है? जी हाँ, एसडीएम साहब से भी हुई है और बिजली विभाग के एसडीओ साहब से भी हुई है, डीएसपी साहब भी मौके पहुंचे, एसएचओ साहब मौके पहुंचे, तो वार्तालाप चल रही हुई है। तो देखते हैं अभी क्या निष्कर्ष निकलेगा। सर एक मिनट, लड़का वो फौरन बैठे, जमीन उनकी है, ठेकेदार ही है। ठेकेदार मैं हूँ जी। फौरन से थोड़ा ना होगा आदमी, मालिक तो वो है खेत का, ये ठेकेदार थोड़ी इसमें कुछ काम। अरे भाई उसकी सहमति क्या है? मौके जो फसल खड़ी मेन चीज तो उसका है ना। आप न बोरा खरीदा मर के लो है और यहाँ से ही ऐसा कुछ नहीं होता कि 50 20 में हो जाएगा ऐसा सर जिसके मुस्तर के खाते में बेचने चाहिए। और उगाड़ने उड़ने की तो इनकी दिक्कत है, कैसे भी गाड़ते रहेंगे। हमें तो बस हमारी फसल खराब हो रही है उसके पैसे चाहिए, वो हम ले लेंगे। और वो अश्योरेंस है कि भैया जब आप लोग कहोगे कि जी अब गर्मी बहुत है और फसल में आग लगेगी तब वो हो जाएगा। देखिए यार, सुलझाने वाला तो ये काम है। अब ये 5 दिन बाद में फिर से सारा ताम झाम इकट्ठा हो, फिर से और कुछ हो, फिर से कोई दिक्कत हो, फिर से कोई कुछ कहेगा, ऐसे नहीं होता। अभी कर लो डिसाइड की कितना मुआवजा। अधिकारी हमारे लिए ही था, जनता के लिए था अधिकारी। तभी तो मैं बैठा हूँ यार, तभी कह रहा हूँ अधिकारी जनता के लिए, फोर्स भी जनता के लिए। अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मुआवजा इनको बता दो, आज ही लिखवा के ले लेते हैं। हम कौन सा पटो ऐसा है जी, ना सहमति कर लेने दो। आप ज्यादा करो, 5-4 दिन दे दो। ज्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं। आप खुद होने दो, इस बात को डिले करना ठीक रहोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। डिले तो इतना हो ही रहा है ना ये। एसडीएम साहब आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार तक का टाइम दे दो, ठीक है जी। चलो अपनी दौड़ को भाई इतना तो यार ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है सर, ये तो फिर आप लोगों की वो बात होगी, नहीं मानने वाली बात है। बाढ़ के देख लिया है, दिक्कत है कैसे से मेरे पास ही थे, मैंने धक्के से बुलाया तो पीछे खड़े थे। ये तो मैंने तो ट्रैक्टर का बाढ़ और वो तो ये नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस की भी लाइट जा रही है और यदि बीच में खेत आ रहा है और वो बंद करना जरूरी है तो बंद की जाती है, उसमें कोई वो नहीं। ये तो बातें हैं इस चीज़ के लिए। देखो क्लियर है भाई, अब कोई मुझे वो नहीं लगता है, दिक्कत नहीं करनी चाहिए। देखो सारी बातें क्लियर है। ये तो आपका पक्ष है ना, ये किसानों का पक्ष तो ये तो आपका पक्ष है ना जी। बात रखी है। चलो आप एक काम करो, फिर आप अपने 4-5 प्रतिनिधि ले आओ और जो लिखवा के लेना है दे देते हैं लिखवा के। सर ये फसल के बाद